आत्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सूर्य नारायण भगवान की जय हो। हर हर महादेव। आदरणीय श्री नारायण जी महाराज एवं सभी सुधीजन, भगवद गीता का स्वाध्याय क्रम आज 16वां और 17वां श्लोक पर विचार होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कल के प्रसंग को आगे बढ़ावें। जो व्यक्ति अकृत बुद्धि होने के कारण जो दुर्मति इस शरीर में कर्तापन का भाव कर लेता है, इस आत्मानम कर्तारम, इस आत्मा को कर्ता मानता है, उसे दुर्मति कहा और अकृत बुद्धि कहा है। और ये भी कह दिया कि वो देखता नहीं है, न स पश्यति। इसी बात को कह रहे थे, भाई कृत बुद्धि किसे कहते हैं और अकृत बुद्धि किसे कहते हैं? कौन कृत बुद्धि है, कौन अकृत बुद्धि है, इस विषय पर विचार करना हो तो कह रहे हैं, जिसने शास्त्रों का अपने आचार्यों का उपदेश प्राप्त किया और उस उपदेश के प्रभाव से अपने मन को और अपनी इंद्रियों को साध लिया, उस व्यक्ति को कृत बुद्धि कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे तो जिसने अपने आचार्य और अपनी शास्त्र परंपरा, इन दोनों के संग रहने से, इनके अनुशासन में रहने से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को साध लिया है, ऐसे व्यक्ति को कृतधि कहते हैं। और ये दोनों बातें एक साथ देखनी होंगी, शास्त्र भी और आचार्य भी। अकेले शास्त्र की बात करोगे तो 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, महाभारत, रामायण सभी हैं। आप गुरु की सन्निधि के बिना अपने मन से यदि शास्त्र पढ़ने लग जाओगे तो शंकाओं से भर जाओगे। आपने पुराण पढ़े और अपने हिसाब से उपन्यास की तरह पढ़ने लग गए और प्रसंग आ गया इंद्र का और अहिल्या का, तो आपका जो खोटा मन है ना,
वो उल्टा अर्थ लगा लेगा। आपने वेद की पुस्तक को हिंदी के अनुवाद या इंग्लिश के अनुवाद के साथ पढ़ा, उसमें उर्वशी और पुरुरवा का प्रसंग आ गया। बड़े उत्कृष्ट कोटि के राजा हैं और वो एक स्वर्गलोक की अप्सरा पर मुग्ध हो गए और ऐसा करे, तो आपका जो दिमाग है वो उल्टा अर्थ लगा लेगा। और वही ग्रंथ आप आचार्य के अनुशासन में, शास्त्रज्ञ आचार्य के अनुशासन में पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि, आपका विचार, आपका मन कुपथ पर नहीं जाएगा। आप सीधा सीधा अर्थ लगाओगे जो शास्त्र सम्मत होगा। इसलिए अकेले स्वतंत्र शास्त्र पढ़ने का दावा करोगे तो भी भटक जाओगे। और आप जिनको गुरुजी माने बैठे हो, जिनको आचार्य माने बैठे हो, उनको शास्त्र आता नहीं है। ऐसे जैसे किसी भी आचार्य को तथा कथित, आजकल बाबा एक प्रजाति है, उसको अपना गुरु, आजकल तो माताएं भी गुरु बन रही हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टियां बना रखी हैं। आजकल तो पेंट वाले भी हरी चटनी लाल चटनी बता करके अपना धंधा चला रहे हैं। तो ये झमेला बहुत हो गया। आध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर ये दुकानदारियां बहुत चल गई। और कुछ नहीं, चौकी वाला ही चल रहा है, यहाँ चौकी लगती है, आ जाओ हो जाएगा कल्याण। तो आचार्य भी कौन होना चाहिए, गुरु भी कौन होना चाहिए? जो शास्त्रों के सार को जानते हैं वही आचार्य होंगे। अभी जिनको दूर दूर तक वेद का वह पता नहीं है और उपदेश दे, अपने खुद की नाव में 100 छेद हैं और दावा करेंगे दुनिया को पार करने का, ऐसा नहीं। इसलिए शास्त्र और आचार्य के उपदेश के प्रभाव से शम दम का, माने शम माने मन का संयम और दम माने इंद्रियों का संयम करते हुए जो संस्कृत परिष्कृत बुद्धि हो गई है, उस बुद्धि वाले व्यक्ति को कृतधि कहा जाता है। और जो इसके उल्टा है वो अकृतधि है, माने जिसने शास्त्र को जाना नहीं, आचार्य के सन्निधान में रहा नहीं, सम और दम का उसको माने मन का और इंद्रियों का संयम हुआ नहीं, तो बुद्धि कैसे ठीक होगी? इसलिए कृतधि और अकृतधि का मतलब हुआ, कृतधि वो है जो शास्त्र और आचार्य के अनुशासन में रह चुका है और प्रतिफल स्वरूप मन और इंद्रियों को संयम में करके जिसने अपनी बुद्धि को परिमार्जित कर लिया है, वो कृतधि है। कह रहे तत्र इति प्रकृतेन संबध्यते। ये तत्र इति ऐसा जो कहा जा रहा है वर्तमान के प्रसंग से जोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यदि ऐसा हो, एवं सती एवं यथोक्ति माने पंचभी हेतु भी निर्वर्त्य सती कर्मणि, 5 हेतुओं के द्वारा अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टाएं और दैव, इनके द्वारा समस्त कर्म सिद्ध होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो जे अज्ञानिनः, जो दुर्मतित्व में हेतु बता रहे हैं, जो अज्ञानी आत्मानं अनन्यत्वेन अविद्या परिकल्प्य तई क्रियमाणस्य कर्मणः अहम एव कर्ता इति कर्तारम आत्मानं केवलम शुद्धम तु यः पश्यति अविद्वान। कह रहे हैं भैया, उसकी बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने वेदांत के सिद्धांत का अनुगमन नहीं किया, आचार्य के उपदेश का श्रवण नहीं किया, अनुपालन नहीं किया, तो जिस व्यक्ति की बुद्धि तर्क के द्वारा, वेदांत के द्वारा, आचार्य के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, न्याय के द्वारा परिमार्जित नहीं है, वो व्यक्ति आत्मा कोई कर्ता माने बैठा है। मैं गांव की भाषा में एक बात समझाऊं, झगड़ा हो जाता, उसमें माताएं इन्वॉल्व होती हैं, तो प्राय कि मैं मेरी आत्मा से तुमको साफ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ऐसे बोलते, लड़ाई हो जाती है। मास्टर जी कहा जावे कि नहीं कहा जाता? अपने वक्ष को पकड़, वो माँ हो या स्त्री हो या पुरुष हो, परेशान होता तो मैं आत्मा से साफ दे रहा हूँ, मेरी आत्मा की हाय लग जाए। उसे पता ही नहीं आत्मा कहाँ है।
ना बेचारी आत्मा बोले, ना आत्मा चले, ना हंसे, ना रोवे, वो आत्मा से साफ दे रहे हैं, वो आत्मा को कर्ता मान रहे हैं। तो जो आत्मा को कर्ता मानने का ये भ्रम पाले हुए है अविद्या के द्वारा परिकल्पित इस प्रपंच में, तो कह रहे हैं वो ऐसा जो देखता है वो यह पश्यति स अविद्वान। क्यों अविद्वान है? बोले वेदांत आचार्य के उपदेश और न्याय के द्वारा जिसकी बुद्धि संस्कृत नहीं हुई है, जो असंस्कृत बुद्धि वाला है, वो अविद्वान है, वो देहवादी है, वो अनात्मवादी है। दूसरी बात कह रहे हैं, कहते हैं देहादिकृत कर्म को आत्मकर्तृक मानने वाला भी अज्ञ है। काम तो कर रहा है शरीर आदिक और मान लिया उसने आत्मा कर रहा है, वो भी अज्ञानी है। दूसरा कहते हैं जो आत्मा को देह से अलग मान करके केवल आत्मा को कर्ता मानने की बात पकड़े हुए है, भाई शरीर तो जड़ है, ये नहीं करता, आत्मा ही करता है, और आत्मा शरीर से अलग है, वो भी अज्ञानी है। अब दूसरी बात कह रहे हैं, यह अपि जो देहादि व्यतिरिक्तात्मवादी, देह के अतिरिक्त है आत्मा, ऐसा मानने वाला अन्यम आत्मानम एव केवलम कर्तारम पश्यति, और स्वतंत्र रूप से अकेली आत्मा को कर्ता मानता है। असौ अपि अकृत बुद्धि एव, वो भी अकृत बुद्धि है, इसलिए अकृत बुद्धि होने से वो भी नहीं देख पाता, वो भी अंधा ही है। केवल जिसके नेत्र नहीं है वो ही अंधा नहीं है, जिसको विवेक नहीं है वो भी अंधा है। ये अर्थ ना लगाया जाए इसके नेत्र नहीं है उसी को अंधा कहते हैं। अंधा वो भी है जो देख करके भी नहीं देख रहा है, अथवा जो नहीं है, जो जैसा है वैसा देखना तो आंख वाला है, परंतु जो जैसा नहीं है वैसा देखना भी अंधेपन का ही प्रमाण है। इसलिए कामांध, क्रोधांध, मदांध, धनांध, अहंकारांध, इतने सारे शब्द जोड़े जाते हैं। जिसके बाद धन ज़्यादा है तो वो धनांध है, धन से अंधा हो गया, उसे दिखता ही नहीं कुछ भी। मोह के मारे इतना बावड़ा है कि उसे आंखें खुली हैं, परंतु अपने लोगों के उसे दोष ना दिखाई दें, और जो उसके पराये हैं उनमें अच्छाई ना दिखाए, अंधा है। कामांध, क्रोधांध, कामांध को भी नहीं दिखता है। तो अंधे कई प्रकार के होते हैं। वो भी देखने वाला नहीं है, उसको भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वास्तविक रूपेण आत्मा को तत्व तो नहीं जानता है। आगे कहते हैं अतः दुर्मति, इसीलिए इसको दुर्मति कहा गया है। दुर्मति माने कुत्सित है, पाप के द्वारा अभिभूत है बुद्धि जिसकी, उसे दुर्मति कहते हैं। विपरीत है, दुष्ट है बुद्धि जिसकी, वो दुर्मति है। कह रहे क्यों इतनी बड़ी गाली दे रहे हो? बोले अवसर पाकर के भी निरंतर जनन और मरण की प्रतिपत्ति के हेतुभूत जो मति वाला है उसको दुर्मति कह रहे हैं। गाली इसलिए दे रहे हैं, एक उपनिषद में एक वचन आता है कि जिसको मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद यो वा एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति सकृपणः, जो इस जीवन में आ गया और अवसर भी उसके पास में मुक्ति प्राप्त करने का था, आत्मज्ञान का था, फिर भी अक्षर तत्व को, आत्म तत्व को जाना नहीं और वापस चला गया, उसको कृपण कहा। महर्षि कहते रहे गार्गी योवा एतद अक्षरम अविदित्वा, इस अक्षर तत्व को जाने बिना जो जा रहा है और जैसे आए थे वैसे ही लौट रहे हैं। कोई मनुष्य अपने आप से पूछ ले हम क्यों आए थे यहाँ, उसे उत्तर नहीं मिलेगा। भाई क्या करने आए थे हम यहाँ, कोई सोच ही नहीं है, विचार ही नहीं है। क्यों आए, क्या करने आए और क्या कर रहे हैं,
लौट के जाना है तो वापस वहाँ क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने क्या किया था यहाँ जा कर के। ये भी विचार दिमाग में आ जाए तो व्यक्ति कुछ ना कुछ कर जाए। अब आपको एक छोटी सी बात बता दें, जहाँ हम पढ़ते थे वो नरवर महाविद्यालय, नरवर पाठशाला, सबके जीवन में किशोर अवस्था आती है और जब किशोर अवस्था आती है तो बालक का जीवन कुछ बदलता है। हम लोगों के जीवन में भी किशोर अवस्था आई होगी और कुछ बदलाव आया होगा, क्योंकि अपने दोस्त समझ में नहीं आते, दिखाई नहीं देते, दूसरे के जल्दी दिखते हैं, तो हमको हमारी कमी नहीं पता चलती होगी। कुछ प्रशंसा जब होती हो तो भी आदमी अंधा सा हो ले, उसे मालूम ही ना पड़े कुछ गड़बड़ भी हो रही है क्या। लोग ये कहते साहब ये बालक बहुत अच्छा है, ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये ऐसा अच्छा है, तो अच्छाई के चादर में सारा कुछ चल जाता है। एक दिन हमको हमारे अग्रज जो विद्या परिवार से बड़े हो, डॉक्टर भास्कर शर्मा जी, उन्होंने हमसे बड़े थे, बड़े विद्वान, विद्यार्थी जीवन में बहुत योग्य थे, सबको पढ़ाते थे पढ़ते समय भी। हमसे कहा उन्होंने, हमारा नाम लेकर के बोले, जिस दिन ये भैया बहुत सुनने की बात है, हमसे उन्होंने पूछा कि जिस दिन इस विद्यालय से जाओगे, छात्रावास छोड़ोगे, जिस हॉस्टल में रहते हो, छूटेगा एक न एक दिन, तो क्या जाएगा तुम्हारे साथ। तो अचानक ऐसा प्रश्न आया तो सोचा तो कुछ था नहीं, पर गुरुजनों की कृपा थी। हमने कहा भाई हम थोड़ी देर हमने सोचा, हमने कहा जाएगा तो क्या, जो पढ़ेंगे वही जाएगा। हम विद्यालय में आए हैं, छात्रावास में रहते हैं, जिस दिन छोड़ेंगे तो ना ये कमरे जाएंगे, ना ये पंखे जाएंगे, ना तखत जाएंगे, ना भोजन जाएगा, ना मित्र जाएंगे, ना सुख सुविधाएं जाएंगी, कुछ ही नहीं जाएगा, पढ़ाई जाएगी। तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये कहा कि जो साथ जाएगा तुम्हारे, उस पर पूरा ध्यान क्यों नहीं है। इसका मतलब हमको अभी भी लगता है कि उस समय हमारा पढ़ाई से ध्यान भंग हुआ होगा, कुछ और गतिविधियों में शामिल होने लगे होंगे। खेलने में तो, तैरने में, खेलने में, तो इसमें तो खैर हमारा राग था, ज़्यादा प्रसन्नता से खेलते थे। कबड्डी खिलवाओ, कुश्ती लड़वाओ, कई घंटे तक गंगा जी किनारे तक तैरते ही रहते थे उसमें। छुट्टी वाला दिन तो 5-5, 6-6 घंटे आपस में बहस हो जाती थी, कितनी देर तक तैरते रहोगे, जल में बाहर नहीं आना है। तो पूरी तरह से लथपथ, ये सब हाथ वाथ काम करना बंद कर दे, इतना तैरते पर तैरते रहते थे। उन्होंने ये बात कही कि जिस दिन विद्यालय से जाओगे, क्या जाएगा, तो क्या जा सकता है विद्यालय से। भाई सब नहीं छोड़ा है, सब लोगों ने अपने अपने पाठशालाएं छोड़ी, स्कूल छोड़े, क्या आया, जो हमने वहाँ पढ़ा था, केवल जो सीखा था वो आया, कुछ और नहीं आ सकता। ना गुरुजी संग आवे, ना सहपाठी संग आवे, ना वहाँ की सुविधा असुविधा संग आवे, सिर्फ वो आएगा जो हमने वहाँ सीखा। और उन्होंने इतनी बात कह करके हमको केंद्रित करने का प्रयत्न किया। हम समझ भी गए कि इसका मतलब ये है, अपने पढ़ाई पर फोकस करो, बाकी जो चीज़ें साथ नहीं जानी उन पर दिमाग क्यों लगा रहे हो। मैं निवेदन करूं, ये बात कभी देर सवेर उन तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, वो सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे, परंतु मैंने उस सूत्र को कुछ और बड़ा रूप दे दिया अपने मन में। एक ना एक दिन हमको ये संसार भी छोड़ना है। तब तो उन्होंने केवल विद्यालय कहा था, हम कहते हैं एक ना एक दिन हमको ये दुनिया भी छोड़नी है। तो जब हम दुनिया छोड़ेंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा, क्या जा सकता है। आप जो भी कर रहे हैं, उस करने से 2 प्रकार की संपत्ति कमाई जा रही है। उसे पुण्य और पाप के रूप में कहते हैं, धर्म और अधर्म के रूप में कहते हैं, अच्छे और बुरे कर्म के रूप में कहते हैं। तो भाई जी, हमको सिर्फ इतना पता है कि जिस दिन ये संसार छूटेगा, जिस दिन ये शरीर छूटेगा, उस दिन यहाँ परसों कब की बात है, सुई की नोक नहीं जाएगी, ये कुछ नहीं जाएगा। हमारे बाबा जी महाराज ने इतना परिश्रम करके सबको जुटाया,
कुछ संग गया क्या? छोड़ के नहीं है किया। और जो छोड़ करके जा रहा है लौट के मुंह नहीं करता, उसे लोग दूसरे लपक के कह रहे हैं मैं मौज से रहूंगा, भाई मजे आ गए। जो चीज साथ जा सकती हो और जिसके साथ जाने से प्रसन्नता बनती हो वो कमाने का प्रयत्न करना चाहिए। पाप साथ जा सकता है पर पाप के साथ जाने से प्रसन्नता नहीं बढ़ेगी। पुण्य साथ जा सकता है, पुण्य के साथ जाने से प्रसन्नता बढ़ेगी, इसलिए पुण्य कमाना चाहिए। बाकी ईंट पत्थर रोड़ा और ये जमीन जायदाद सब यहीं रहना है, जितने दिन तक है तब तक इसे देख लो जी भर के, बाकी तो कुछ होना नहीं। एक छोटी सी कथा सुना दें? गीता जी की चर्चा तो होगी, करेंगे। ये याद रखना कि ये बात यहाँ चली, दुर्मति किसे कहते हैं? पाप से अभिभूत बुद्धि को, कुत्सित विपरीत दुष्ट ऐसी बुद्धि को दुर्मति कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, उसको गाली क्यों दी गई बता रहे हैं। और बात घूमते घूमते यहाँ तक आ गई, क्या जा सकता है साथ। एक राजा थे बहुत अच्छे प्रजापालक। एक बात और बताऊं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी आख्यान हैं, उनमें एक ब्राह्मण कथा होगी तो उसके साथ में जुड़ा होगा या तो तपस्वी या दरिद्र। एक दरिद्र ब्राह्मण या एक तपस्वी ब्राह्मण, ये दो ही बात मिलेगी। और सेठ की चर्चा आएगी तो एक कंजूस, आप देख लेना ऐसी, एक कृपण। एक राजा थे बड़े प्रजापालक, उनको एक मन में भाव आ गया कि मेरी दरबार में, मेरी सभा में अपने अपने क्षेत्र के जो सबसे उत्तम कोटि के, जिन्होंने शीर्ष को छुआ है, वो लोग रहने चाहिए, मेरे रत्न बनने चाहिए, सभासद बनने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए पहलवानों में सबसे बड़ा पहलवान मेरी सभा में आके बैठे, विद्वानों में सबसे बड़ा विद्वान आके बैठे, कवियों में सबसे बड़ा कवि आके बैठे, ज्योतिषियों में सबसे बड़ा ज्योतिषी आके बैठे, गायकों में सबसे बड़ा गायक आके बैठे। माने सब क्षेत्र के बड़े से बड़े जो लोग थे सब चुन लिए गए। राजा देख रहा था कि भाई अभी कुछ कमी सी लग रही है। तो मंत्री ने पूछा, महाराज अब क्या कमी लग रही है? पहलवान आपके यहाँ, गायक आपके यहाँ, नर्तक आपके यहाँ, विद्वान आपके यहाँ, ज्योतिषी आपके यहाँ, वैद्य आपके यहाँ, सब कुछ तो ठीक है, चित्रकार कलाकार सब आपके यहाँ। उसने कहा इस सभा में एक कमी और है। लोगों ने उत्सुकता से पूछा, भाई अब तो कोई क्षेत्र बचा नहीं, क्या कमी रह गई? तो जैसे हमारे नारायण जी महाराज बैठे हैं, ऐसे वृद्ध मंत्री थे, उन्होंने कहा, महाराज आपकी सभा में कोई सबसे बड़ा मूर्ख नहीं है। अब जब सबसे बड़ा विद्वान है तो सबसे बड़ा मूर्ख भी होना चाहिए। राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, अब ढूंढो साहब। उन्हीं को काम सौंप दिया, ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी का है, लाओ ढूंढ करके सबसे बड़ा मूर्ख। अब महामूर्ख खोजने का क्रम चला, महीनों बीत गए, महामूर्ख नहीं मिला। एक दिन वृद्ध मंत्री उदास थे बहुत, एक काम सौंपा महाराज ने, वो भी पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए जंगल की ओर चले गए। और एक बात बताऊं, जब तुम जीवन में कभी उदास हो, गांठ बांध लेना, वन की ओर चले जाना। वन माने पलायन की बात नहीं कर रहे, भगा नहीं रहे, आप प्रकृति की गोद में जाना। और वन की ओर जाओगे, नदी के किनारे बैठोगे, पर्वत की ओर जाओगे, वन की ओर जाओगे तो बन जाओगे। राम भी अयोध्या छोड़ करके, राजभवन छोड़ करके वन गए तो राम बन गए। राम अयोध्या छोड़ करके वन न जाते तो केवल एक राजकुमार बन करके रह जाते, और भगवान राजभवन छोड़ करके वन गए
तो सारी दुनिया के हृदयों के सम्राट बन गए। इसलिए वन का मतलब है बन जाना। वन जाना माने बन जाना। वन की ओर जाइएगा। वो मंत्री जी भी वन की ओर चले गए। देखा तो एक पेड़ पर एक व्यक्ति उस जिस डाल पर बैठा है उस डाल को जड़ की ओर से काट रहा है। उन्होंने कहा मिल गया, ये बढ़िया आदमी है। उन्होंने कहा भाई नीचे आ जा, गिर जाएगा। उसने कहा रे तू तेरा काम कर, मने मेरा काम करने दे। भाई आप अपना काम करो, हमको हमारा काम करने दो। अरे बोले तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, हाथ पैर टूट जाएंगे, गिर जाएगा। पता है उसने क्या कहा महामूर्ख ने? बोले मैं तेरे जैसा बावड़ा ना, मैं तुम्हारे जैसा पागल नहीं हूँ। इतनी मेहनत करके पेड़ पर चढ़ाऊं और उतनी मेहनत करके उतरूं, इतना बावड़ा नाम है। इनको पक्का हो गया ठोस वाला है, ये टॉप माल है। तो वो ऊपर से बोल रहा है चढ़ा हुआ, काटने का काम रोक करके। बोले इतनी मेहनत करके चढ़ा, अब उतरने में इतनी मेहनत नहीं लगाऊंगा। तो बोले इसलिए काट रहा हूं, इसे बैठा बैठा उतर के नीचे आ जाऊंगा, मेहनत ही ना करनी पड़ेगी। हमारे महाराज ने हाथ जोड़े, रे भाई भाई तुम गुरुदेव मिल गए, बहुत महान महान हस्ती मिल गई। तुम्हारी प्रतिभा को, तुम्हारे ज्ञान को प्रणाम। मत आओ, परंतु एक तुमको पता है मैं क्यों बुला रहा हूँ? उसका हाँ क्यों बुलाना चाह रहे, मेरा काम क्यों बिगाड़ दो? बोले तेरी नौकरी लगवाएंगे, और नौकरी भी सरकारी लगवाएंगे, और सरकारी भी ऐसी कि कुछ करना नहीं, फ्री में बैठे बैठे खाना है। तिनके के दो ही निकरने। राजा के दरबार में, राजा के बराबर में तुम्हारी कुर्सी लगेगी। उसने कहा मेरी नौकरी लगेगी? तो भगवान न जाने एमएड था कि बीएड था, बेचारा बेरोजगार, जैसे आजकल मारे मारे फिर रहे। तुरंत कूद करके नीचे आ गया। अरे बोले नौकरी 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 करता 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 उसको लेकर के मंत्री जी आगे दरबार में। बोले महाराज ये मिल गया। राजा ने पूछा क्या खास बात है भाई, इसकी मूर्खता कैसे पहचानी गई? तो मंत्री जी ने बता दिया साहब पेड़ पर चढ़ा था और जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को जड़ की ओर से काट रहा था, और ऐसा ऐसा जब मैंने कहा तो इसने ये उत्तर दिया। राजा बहुत खुश हुए। उसी समय तुरंत उसकी नियुक्ति हो गई। ना कोई वाय ना कोई इंट्रेंस, क्या क्या होता है, ना कोई लिखित और ना कोई मौखिक, कुछ नहीं, तुरंत चयन हो गया साहब। उनको एक बहुत सुंदर राजसी वस्त्र दे दिया, हाथ में लठिया दे दी, उनका एक राजा के बराबर में एक आसन कुर्सी लग गई, राजभवन में एक स्थान दे दिया, 4 सेवक दे दिए, खाने पीने की मौज हो गई। अब तो मजे आ गए इसके। 5-7 दिन में चिपके जो गाल थे पिचके हुए और फूल करके, और रंग भी थोड़ा सा निखर गया। अब तो और बन ठन कर रहने लगा, परंतु आखिर शरीर को ही तो सजा सके, इसे कहाँ से लाएगा? जब दरबार में कोई बात होती तो शास्त्रज्ञ, शास्त्र को जानने वाले विद्वान शास्त्र के हिसाब से उत्तर देते, और ये पट्ठा अपने माइंड से बोलता, अपने दिमाग की बात। तो जब ये बोलता तो सारी की सारी सभा हंस जाया करती, ये मान करके कि देखो मूर्ख कैसी बात कर रहा है, और ये मगन हो जाता। ये सोचता कि साहब मैंने जो बात की है वो बात किसी ने नहीं कही। कई बार कभी सम्मेलन वगैरह होते हों तो वहाँ हुटिंग के लिए भी कुछ लोग कुछ काम कर लेते हैं, और कभी ये समझ बैठे कि मेरी प्रशंसा हो रही है, हो जाता है बहुत बार। राजा बड़े मगन रहते, बड़े प्रसन्न होते, वो नई नई ऐसी बातें करता कि हंसी आती। एक दिन मूर्ख अपने ठीक समय पर दरबार में पहुंच गया, जैसे रोज पहुंच जाता था, पर उसने देखा कि महाराज नहीं आए, और महाराज नहीं आए तो सभा में कोई स्वाद नहीं है। जैसे दूल्हे के बिना बारात का कोई महत्व नहीं होता, कोई पूछता ही नहीं है, ऐसे ही राजा के बिना सारा दरबार सूना है। महाराज घंटों हो गए, दोपहर हो गई, भोजन का समय हो गया,
वो उठा और अपने स्थान पर चला गया, पर मन नहीं लगा उसका। दूसरे दिन फिर टाइम पर आ गया, राजा आज भी नहीं आए, तीसरा राजा आज भी नहीं आए। उसने एक मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी क्या बात है, महाराज नहीं आ रहे, कहीं गए क्या? मंत्री जी ने कहा, भाई महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, महाराज का स्वास्थ्य बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। मूर्ख ने कहा कि तो क्या मैं मिल सकता हूं? बोले मिल के क्या करेगा भाई, अब जाने की तैयारी है। मूर्ख ने पूछा कहाँ जाने की तैयारी है? तो उसकी बातों पर सब हंसते ही थे। अरे बोले बहुत लंबी यात्रा पर जाना है। इतनी बात सुनते ही मूर्ख तुरंत अपनी लठिया उठाए और राजा के दरबार, राजा के महल में पहुंच गया जहां बीमार पड़े थे। तो देख करके पहचान ही नहीं पाया। एक समय था, राजा का रुतबा था, सिंहासन पर बैठते थे तो उनके आभा मंडल से पूरी की पूरी सभा चमकती थी, और आज वो इतना प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व ऐसे मरा हुआ जैसा पड़ा है, ना आंखों में चमक है, न चेहरे पर मुस्कुराहट है, न शरीर में शक्ति है, बहुत बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए हैं राजा। पर राजा को जाके उसने प्रणाम किया तो उस मूर्ख को देख करके राजा को पिछली बातों की स्मृति आई और मुस्कुराहट आ गई। राजा को मुस्कुराते हुए देखा तो इसकी हिम्मत बढ़ गई थोड़ी सी। इसने पूछा, महाराज कुछ पूछ सकूं क्या? पूछ लो प्रभु जी, कुछ पूछो। उन्होंने कहा पूछ लो सा, बहुत मरी सी मंद सी आवाज में पूछो कि महाराज हमने सुना है कहीं जाने की तैयारी है। उन्होंने कहा हाँ जाने की तैयारी है। कहाँ जाना है? बोले बहुत लंबी यात्रा पर जाना है, बहुत लंबी यात्रा पर जाना है। बहुत जो कहा बहुत लंबा खींच के कहा। उस मूर्ख ने पूछा, महाराज जाना है तो तैयारी हो गई ना? कौन कौन सी रानी जाएगी संग में, कौन कौन से राजकुमार जाएंगे, कितने सैनिक जाएंगे, कितना खजाना जाएगा, और सब कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने रथ जाएंगे, और मेरा नंबर है कि नहीं? आपके बिना मन न लगता, दरबार सूना सा रहता है, इसलिए अपने संग मुझे भी ले चलो, मैं रहना नहीं चाहता, वो जहाँ आप चलोगे वहीं चलूँगा। उसकी ये बात सुनकर के राजा को फिर हंसी आ गई। उन्होंने कहा तू सचमुच महामूर्ख है, तुम सच में महामूर्ख हो। अरे पागल, वहाँ अकेला ही जाना पड़ता है, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ बहुत लंबी यात्रा, अकेला ही जाना पड़ता है, लौट के नहीं आ सकते। एक गाने की लाइन है, दो सजन रे झूठ मत बोलो, फिर आगे भगवान के पास जाना है, न वहाँ हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है, भगवान के पास जाना है। वहाँ हाथी घोड़ा रथ नहीं चलता, न कोई रानी कोई राजकुमार कोई नहीं जा सकता, वहाँ अकेले ही जाना पड़ता है। अब गंभीर हुआ पहली बार अपने जीवन में नौकर, वो महामूर्ख। उसने कहा राजन, संप्रस्थिते पुनरागमनाय दूरम, जहाँ से लौट करके नहीं आना है वहाँ जाने की कोई तैयारी नहीं है। न कोई हाथी, न कोई घोड़ा, न कोई सेवक, न कोई रानी, न कोई खजाने का सिस्टम। संप्रस्थिते जाना है बहुत दूर, कैसे बोले लौट के नहीं आना। और सारधम, साथ में ना कोई हाथी घोड़ा कुछ नहीं है। महाराज मैं मूर्ख हूं कि तुम मूर्ख हो? छोटी छोटी यात्राओं पर जाते थे, शिकार खेलने, तीर्थ यात्रा पर 5 दिन की 7 दिन की ट्रिप लगती थी, महीनों पहले तैयारियां होती थी, इतने सैनिक जाएंगे, वो सैनिक जाएगा, वो टोली जाएगी, इतने रथ, वो वाला रथ, वो वाले घोड़े, वो वाली रानी जाएगी, वो व्यक्ति जाएंगे, आगे इतने जाएंगे, पीछे इतने रहेंगे, संग इतने रहेंगे, इतना खजाना जाएगा। 5-7 दिन की छोटी सी यात्रा के लिए महीनों पहले तैयारी करते थे, और इतनी लंबी यात्रा पर जाने के लिए आपने कोई तैयारी नहीं की। मूर्ख मैं नहीं हूँ, तस्मात् त्वमेव धर्यष्ट मूर्ख यष्टिम,
इसलिए राजन महामूर्ख तुम हो, अपनी लाठी अपने पास रखो, मैं तो चला। जो बात बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी उस राजा को नहीं समझा पाए, वो एक महामूर्ख ने चुटकी बजाते समझा दी। हमारी छोटी यात्राओं की बड़ी तैयारियां और उस बड़ी यात्रा की कोई छोटी सी भी तैयारी नहीं। बेचैन हो गया राजा। उसने तुरंत आचार्यों को, विद्वानों को बुलाया कि ऐसे ऐसे घटना घटी है महाराज, क्या करूं। आज उसने मेरी आंख खोल दी। मैं जाता हूं बहुत दूर, साथ जाना कुछ नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि मैं वहां पहुंच जाऊं, तो मुझको ये मिलना चाहिए। सब लोगों ने कहा महाराज साथ तो कण भी नहीं जा सकता, पर एक उपाय है। शास्त्र ये कहते हैं कि प्राण निकलने से पहले अमुक अमुक द्रव्यों का दान कर देते हैं तो ये वहां जाके मिलते हैं। शास्त्रों ने ये कहा है। इस बात को ऐसे समझें कि यहाँ का पैसा अमेरिका में नहीं चल रहा है, पर इस पैसे के बदले में कुछ और मिलता है, वो अमेरिका में चल जाता है। और तो छोड़ो, यहाँ का छोटे नोटों वाला तो शायद नेपाल में भी नहीं चलता। अब नेपाल में जाते हैं तो वहीं बॉर्डर पर ही नोट चेंज कराने पड़ते हैं। महात्मा, उन विद्वानों ने कहा कि महाराज एक ही उपाय है, जो वहां पाना चाहते हो यहां दान कर दो, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। तुरंत राजा को ऐसा लगा कि बात तो ठीक है, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बने बैठे रहते हैं, पर हमको पूर्ण बोध नहीं होता, तत्व का बोध नहीं होता। एक महामूर्ख की छोटी सी परिहास की बात ने राजा की आंख खोल दी। भाई जा सकता है, ले जाने का कोई साधन नहीं है, मिलने की संभावना है, मिलने के साधन है। जो यहाँ हम परमार्थ में प्रयोग करेंगे वही सब हमको वहाँ प्राप्त होगा। तो जाने का, जिस दिन यहाँ से जाएंगे, विद्यालय से जाएंगे, तो साथ क्या जाएगा, तो पढ़ाई साथ जाएगी। और कुछ जा सकता है, बोले नहीं। तो जिस दिन संसार से हम साथ जाएंगे छोड़ करके संसार को, तो फिर साथ क्या जाएगा, केवल एक, क्या, केवल पुण्य साथ जाना चाहिए। कर्म में दोनों आ जाएंगे, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म। अधर्म साथ में गया तो वो तो वैसे जाने को तैयार है, पर साथ ले जाना तो ना चाह रहे। अधर्म साथ गया, पाप साथ गया, तो कौन सी खुशी हो जाएगी। इसलिए जो साथ जाए, धनानि भूमौ, धन जमीन पर रह जाएगा। और पशु जितने भी हमारे हैं वो सब पशवश्च गोष्ठे, वो गौशालाओं में अपने बंधन स्थानों पर रह जाएंगे। और जिस श्रीमती के लिए इतना तड़पते हैं वो कहाँ, नारी गृहद्वारी, वो घर के दरवाजे तक साथ निभाएगी। मर्यादा कहेगी बाहर मत जा। और तुम्हारे भाई बंधु मित्र मंडल जो परिचित आपका परिकर है वो कहाँ तक, बोले शमशान तक, जना श्मशाने, वहाँ तक जाएंगे। और अब तो वहाँ जाकर के भी उत्सव मनाया जाता है। वो गए ज़माने जब लोग उदास होकर के बिना खाए पिए लौट आते थे, नहाते धोते थे, अब तो पहले से मीनू बन जाता है। मर गए, बोले हाँ, बोले कहाँ ले जाओ, बोले वहाँ। क्या मिलेगा, बोले ये, पहले ही मीनू तैयार हो जाता है। ये शरीर जिसको पाला पोसा जाता है कहाँ तक जाएगा, बोले चितायाम, देहस चितायाम। तो संग कौन है, बोले इस परलोक की यात्रा में, देहस चितायाम, परलोक मार्गे एकमात्र धर्म है जो तुम्हारा साथ देगा। है धर्मानुगो गच्छति जीव एक, एकमात्र धर्म। धर्म का मतलब ये तो हम कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं ना बार बार, धर्म अधर्म दोनों साथ जाएंगे, पुण्य पाप दोनों साथ जाएंगे। परंतु पाप के साथ जाने से आपका भला क्या होगा, अधर्म के जाने से भला क्या होगा। पैदा आपने किया है परंतु प्यार नहीं करोगे उससे। इसलिए वो कमाओ जो यहाँ से साथ जा सकता हो। वृंदावन बिहारी लाल की।
ये कृपण क्यों कहा, आत्महत्यारा क्यों कहा उसको, जो आत्म तत्व को जाने बिना संसार छोड़ रहा है? कह रहे जनन मरण प्रतिपत्ति हेतु भूता, बार बार मरना है, बार बार जन्म लेना है, इसी चक्कर में पड़े रह जाओगे, इसलिए तुम्हारी बुद्धि को दुर्मति कहा। भैया मरो तो ऐसा मरो कि अब फिर दोबारा जन्म ना लेना पड़े। हमारा मरना उस दिन सार्थक होगा जब हमारा जन्म लेने का चक्कर खत्म हो जाएगा, और जन्म मिल गया है, अभी हमारे हाथ में नहीं है, जन्म मिल गया है, तो ऐसा कुछ करो कि फिर दोबारा मरना ही ना पड़े। इन शब्दों को समझो, जन्म होगा तो मरना ही पड़ेगा, मरे हो तो जन्म लेना ही पड़ेगा, परंतु कुछ ऐसा करो कि मर गए तो फिर जन्म ना हो, और जन्म ले लिया तो फिर मरना ना पड़े। भाई हमारे हाथ में नहीं था कहाँ हमारा जन्म हुआ, कैसा हमको शरीर मिला, स्त्री बने कि पुरुष बने, गोरे बने कि काले बने, अमीर बने कि गरीब बने, ब्राह्मण बने कि शूद्र, हमको मालूम नहीं कैसे बने, वो हमारे हाथ में नहीं था। ये हमारा मरना तो हमारे हाथ में है, उस मरने से पहले अपने आप को संवार सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने भाग्य को बदल सके, परंतु ये तो मनुष्य के हाथ में है कि अपने विचारों को बदल सकता है वो। और जिस व्यक्ति में अपने विचारों को बदलने की सामर्थ्य है, भाग्य तो उसका अपने आप बदल जाएगा, भविष्य तो अपने आप बदल जाएगा। भविष्य बदलना, भाग्य बदलना संभव नहीं है, हाथ में किसी के नहीं है, पर विचार बदल लिए, प्रवृत्तियां बदल ली, तो आपके हाथ में सब कुछ है आने वाले कल का, तो भाग्य और भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे दुर्मति को कहा सो पश्यन अपि न पश्यति, वो अंधा ही है। उदाहरण बहुत अच्छे दिए शंकराचार्य जी ने, जैसे किसी को तैमिरिक माने ऐसी बीमारी होती है आँखों को, जिसे एक वस्तु अनेक दिखाई देती है उसको। संस्कृत में तो उसको तैमिरिक कहते हैं, और रतौंधी वगैरह बोलते हैं उसको। मोतियाबिंद में भी दिखाई देती है, मोतियाबिंद में भी ऐसा हो जाता है, रतौंधी है, मोतियाबिंद है, इनमें एक एक चंद्रमा अनेक अनेक रूपों में दिखता है। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, आकाश मंडल में बादल चलते हैं, उन बादलों के बीच में चंद्रमा होता है, तो देखने वाले बालक क्या समझते हैं, बादल नहीं चल रहे, चंद्रमा, देखो चंद्रमा चल रहा है। चलते हैं सारे बादल, पर जो बालक है, नादान है, वो क्या समझ रहा है, चंदा चल रहा है। पश्यत्सु धावत्सु अभ्रेषु चंद्रम धावंतम पश्यन्ति। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथावा वाहने उपविष्टः। कभी कभी हमारे साथ तो ऐसा अनेक बार हो गया, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, ट्रेन में बैठे हैं और प्लेटफार्म पर ट्रेन 5-7 रुकी हुई है, हमको 5-7 से क्या 2 ही रुकी हुई है, एक हमारी और एक हमारे बराबर में खड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी चल जाती है वो, और हम समझ लेते हैं हमारी गाड़ी चल पड़ी। ऐसा हुआ कि ना हुआ? सामने वाली गाड़ी चली और हमको लगा हमारी गाड़ी छूट गई, वो कहाँ गया, देखो तो अपनी गाड़ी खड़ी है। दूसरी गाड़ी को चलते हुए देख करके भ्रम हो जाता है हमारी गाड़ी चल पड़ी। नौका में, नाव में, अथवा ट्रेन में बैठ करके बाहर देखो, बस में बैठ करके बाहर देखो, तो लगता है सारे जंगल के पेड़ चल रहे हैं, चलते हमें और दिखता है वो। नाव में बैठ करके देखोगे तो किनारे के सारे पेड़ चलते हुए दिखाई देंगे आपको, जबकि चल हम रहे हैं। तो ट्रेन का उदाहरण, नौका का उदाहरण, बादलों का उदाहरण, यथावा वाहने उपविष्टः अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावंतम मन्यते। दूसरे दौड़ने पर अपने आप को दौड़ता हुआ मानता है। अथवा दूसरा उदाहरण, रज्जु सर्पवत भ्रांतः। किसी व्यक्ति ने थोड़ा झुरमुटा सा हो गया, हल्का हल्का उजाला, हल्का हल्का अंधेरा, और वहाँ रास्ते में पड़ी हुई कोई पाइप हो या कपड़े की कत्तर होती है लंबी, या रस्सी पड़ी हो, इतना उजाला नहीं है कि साफ साफ दिख जाए, और इतना अंधेरा भी नहीं है कि कुछ ना दिखे, अर्थात बीच का जैसा है। तो उस पड़ी हुई रस्सी को सर्प मान करके आदमी डर जाता है।
भाई तो सर्प है यहाँ, जबकि है वास्तव में वो रस्सी। वास्तव में यही भ्रम संसार के विषय में है। सत्ता तो है परमात्मा की और देख रहे हैं हम उसमें जगत को, संसार को। सत्ता तो है रस्सी की, पर हम समझ रहे हैं ये तो सर्प पड़ा हुआ है, भ्रम हो जाता है। दूसरा कह रहे हैं जल चलनेन सूर्यश्चलति इतिवत्। सूर्य का प्रतिबिंब अथवा चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में पड़ा और पानी चंचल हो गया, लहरें उठ गई, तो हम कहते भाई चंद्रमा कांप रहा है, चंद्रमा हिल रहा है। जबकि हिल रहा है कौन? पानी। पानी के हिलने से पानी में दिखने वाला जो सूर्य का बिंब है, प्रतिबिंब है, वो कंपित दिखाई देता है, कांप रहा है पानी और मान रहे हैं उसको। ऐसे ही शरीर के द्वारा किए गए जो कर्म हैं, मनुष्य अज्ञान के कारण उन कर्मों को आत्मा के द्वारा किया जाने वाला मानने लग जाता है। कर्म कौन कर रहा है? ये शरीर कर्म कर रहा है। और क्या सोच लिए? बोले आत्मा ने कर्म किया है। स्वमुखस्य जलपात्रस्थ प्रतिबिंबे संसर्गित्वं पश्यता जल चांचल्यम अपि स्वमुखे आरोप्यते तथैव आत्मनः बुद्धि संसृष्टत्वं पश्यता बुद्धि धर्मः कर्तृत्वादिरपि आत्मनि आरोप्यते। एक बात और कह रहे हैं, अपने सामने एक परात में पानी रखा, पानी शांत था, तब देखा तो हमारा चेहरा भी शांत दिख रहा था। परात हिल गई तो उसमें हमको हमारा चेहरा हिलता हुआ जैसा दिखाई देता है। चंचलता पानी की और आरोप कर लिया अपने चेहरे पे। उसी उदाहरण को देते हुए कह रहे हैं कि बुद्धि के संसर्ग से जो आत्मा है, आत्मा और बुद्धि का संश्लिष्ट हो गया, दोनों को एक रूप में देख रहे हैं, तो बुद्धि के जो धर्म है कर्तादिक, उनका आरोप व्यक्ति अज्ञान के कारण आत्मा पर कर लेता है अज्ञान के कारण। अभी हम लोग किसी को मित्र मान लेते हैं, किसी को शत्रु मान लेते हैं। यहाँ आने से पहले यहाँ के किसी व्यक्ति में न मित्र भाव था न शत्रु भाव था, हमें पता ही नहीं कौन कहाँ है। हमारा मन यहाँ आ गया, उसने तुरंत अपनी दुकान सजा ली, ये मेरे ग्राहक हैं, ये मेरे ग्राहक नहीं हैं। इस मन ने अपनी दुकान सजा ली। वो आपके मन के ऊपर है कि तुमने कितने लोगों को अपनाया और कितने लोगों को विरोधी बनाया है। ये पूरी की पूरी रचना मन ने कर ली। मिलने से पहले तक, परिचय से पहले तक, संपर्क से पहले तक, संबंध से पहले तक तुम्हारा ना दुनिया में कोई मित्र था ना कोई शत्रु था। महात्मा जो पहले पर्वतों की कंदराओं में, पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर, घने जंगलों में क्यों रहते थे? सब इसलिए रहते थे कि किसी से ना परिचय होगा और ना बवाल लगेगा जान को। जितना तुम्हारा मिलना होगा, जितना तुम दुनिया से मिलोगे देखोगे, उतने तुम दो भागों में बांटते चले जाओगे, मेरा है मेरा नहीं है, ये अच्छा है बुरा है, ये मित्र है शत्रु है, ये मेरा शिष्य है ये मेरा शिष्य नहीं है, ये मेरी बात मानता है मेरी बात नहीं मानता है, ये मेरा प्यारा ये मेरा प्यारा नहीं है। मन तुरंत अपना काम करना प्रारंभ कर देता, खुराक मिल जाती है। महात्मा ने कहा मिलेंगे ही नहीं किसी से तो मन को खुराक क्या मिलेगी। साधु इसलिए एकांत का सेवन करते थे कि जंजाल पीछे ना लग जाए, और कोई नया कारण नहीं है। साधु तो जंगल में जाकर जंजाल से बच सकते हैं या बाहर जाकर के, लेकिन हम संसारिक जीव कैसे बच सकते हैं? परिपक्वता आने के बाद साधु भी यहाँ आ जाए और उनको अपने मन पर विश्वास हो जाए तो वो यहाँ आके रहें, चल जाएगा। भैया संसारी भी यदि किसी पूर्व जन्म के संयोग बस कोई ज्ञानी महापुरुष गृहस्थी बन जाए तो भी उनके जीवन में मित्र शत्रु भाव में न्यूनता अधिकता देखी जाती है। किसी आदमी को मेरा तेरा करने में ज़्यादा रस आता है और किसी को कम रस आता है। कोई राग द्वेष की दलदल में ज़्यादा फंसा पड़ा और कोई बहुत कम फंसा हुआ है। आप देखो ना भाई, ये तो बहुत भला आदमी है, लड़ाई झगड़े से इसका कुछ लेना देना नहीं है,
ये निंदा विंदा ना करता, किसी की बुराई ना करता। यही गांव बस्ती की बात कर रहे हैं कि बाहर की नहीं। पिछले जन्मों की शेष साधनाओं का परिणाम ये हो सकता है कि गृहस्थ में आने वाला व्यक्ति भी राग द्वेष से अपने आप को बचा ले जाए, और साधु बन जाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा। वही दंड फंद करता फिरेगा, ये मेरी पार्टी, ये तेरी पार्टी, देख कोर्ट कचहरी, मार इधर ले इधर, यही करता फिरेगा। ये तो मनोवृत्ति की बात है। आपका हमारा मन चाहे तो वो भगवान के भजन में लग जाएगा तो संसार के राग द्वेष से बच जाएगा, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। लाभ हानि का विभाजन मन करता है, सुख दुख का विभाजन मन करता है, मित्र शत्रु का बंटवारा मन करता है, अच्छे बुरे का बंटवारा मन करता है, सुंदर असुंदर का बंटवारा मन करता है। आपके मन को अच्छा लग जाए तो काले रंग का आदमी अच्छा लगे आपको, और नहीं लगता तो आपको कुछ भी अच्छा ना लगे। आंखें नहीं करती, इंद्रियां नहीं, मन करता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, एक सज्जन मैंने देखे, बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी परंतु कपड़े पहनने का शौक जोरदार था। उनके कपड़ों की क्रीज बिगड़ जाए ना, वो प्रेस वगैरह करते हैं तो नाक मुंह सकोड़ लेते थे, बोले बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। और एक मैंने ऐसे भी देखे कि उनको प्रेस करके दे दो तो बिगड़ जाते थे, जैसा मिल गया वैसा पहन लिया। काशी जी में बड़ी अच्छी परंपरा के दो गुरुजन, दो आचार्य, व्याकरण के बड़े धुरंधर विद्वान महापुरुष, एक पंडित श्री महासे जी, पंडित श्री राम यशस त्रिपाठी जी, आपके समधी साहब के गुरुदेव महासे गुरु जी, पंडित श्री विजय प्रकाश शर्मा जी के पूज्य गुरुदेव। उनके सामने कोई विद्यार्थी, राम यशस त्रिपाठी माने उर्फ महासे गुरु जी, उनके सामने कोई बालक नहा धो करके ठीक ठाक बाल ऐसे कर लेते हैं ना, काट लेते हैं, और साफ कपड़े पहन के पहुंच जाता तो कहते अरे बस तो महासे तुम क्या पढ़ोगे, अरे चलो चलो, तुम्हारा सारा समय तो कपड़े धोने में और सजने में निकल जाएगा, जाओ तुम नहीं पढ़ोगे, हटा देते थे वो। जरा साफ सुथरे कपड़े पहन करके और बाल बना करके चला गया, तुरंत कहते थे बस तो महासे तुम नहीं पढ़ सकते, तुम तो श्रृंगार प्रिय हो। और एक गुरुजी दूसरे थे, हैं नहीं, पूज्य श्री सूर्य नारायण शुक्ल गुरु जी समानांतर थे। उनके यहाँ कोई मलिन वस्त्र पहन करके आ गया और ऐसा ही वैसा गंदा संदा होके आ गया तो तुरंत क्लास से हटाए, चलो। जो अपने कपड़े नहीं संवार सकता, जो अपने शरीर को साफ सुथरा नहीं रख सकता, वो अपने जीवन को क्या संवारेगा, चलो चलो तुम क्या पढ़ोगे, हटो, तुम पढ़ने योग्य नहीं हो। और बड़ी प्रसिद्धि दोनों की, दोनों के पढ़ाए हुए बहुत ऊंचाई तक गए, फिर भी महासे गुरु जी के पढ़ाए हुए बहुत ऊंचे गए। तो दोनों आचार्य हैं, दोनों शास्त्र का प्रसाद बांट रहे हैं, पर दोनों की धारणा देख लीजिए, मन का अंतर है। अच्छा एक बात पूछ लेते हैं, फिर रखेंगे। दिसंबर के जनवरी के महीने में रजाई कंबल कैसे लगते हैं? आग जलती हो या हीटर हो तो कैसा लगता है? सुख मिलता है कि नहीं मिलता? यहाँ आग जला लेते हैं, अलाव लगाते हैं ना लगाते कि हीटर पे ताप लेते हैं, वो आग भी और हीटर पे भी ताप लें। और जून के महीने में, हाँ साहब, जून के महीने में वो हीटर हो, अब बढ़िया सा वो कोट हो, जर्सी हो, कंबल ओढ़ रखा हो मोटा आड़ा, ऊपर से आग जला दो सामने। नहीं कि हीटर में यदि सुख होता, गरम कपड़े में यदि सुख होता तो जून के महीने में ना मिलता। मई जून के महीने में भाई कूलर चलाओ, भाई एसी से ठंडा करो, भाई ये ले आओ, भाई पंखा चलाओ। तो कह रहे भाई साहब दिसंबर जनवरी के महीने में कर देते हैं, कूलर चला दें क्या?
बोले बावड़ा है के? ये मन कहता है समय के बदलते ही इसमें सुख है, इसमें सुख नहीं है। ये अपने हिसाब से नई नई परिभाषाएं गढ़ता है। धरती पर कहीं सुख नहीं है, कहीं दुख नहीं, हमारे मन के द्वारा खींची गई लकीर है। हर व्यक्ति की अपनी कल्पना है। एक व्यक्ति को थाली में 4-6 कटोरियों में जब तक साधन ना हो, मुंह बिचका के रोटी नहीं खावेगा ही नहीं। क्या है? और एक ऐसे कितने सारे ऐसे देखे कि साहब दाल रोटी दे दो, दाल सब्जी दे दो, बस हो गया। मन का खेल है सारा का सारा। इस मन को जिसने, इसलिए कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम ते, और मन ही कराए फजीत। जिस व्यक्ति ने अपने मन को संवार लिया, लोग कहते हैं मार लिया, जिस व्यक्ति ने अपने मन को क्या कहते हैं, मार लिया नहीं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को संवार लिया, उसने अपने जीवन को संवार लिया, उसका जन्म संवर गया। कहा पुनः सुमति, भाई अच्छी बुद्धि वाला कौन है? ये तो दुर्मति था, जो ठीक प्रकार से देखता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ, जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, उस व्यक्ति के बारे में कहते हुए भगवान कह रहे हैं कि वो इन लोगों को सबको मार करके भी किसी को नहीं मारता। उल्टी बात कह दी एकदम। जिस व्यक्ति में कर्तृत्व का भाव नहीं, अहंकार का, मैं करता हूं ऐसा उसके चित्त में ही उदय नहीं होता, और जिसकी बुद्धि किसी कर्म के साथ, कर्म के फल के साथ में चिपटती नहीं है, वो तीनों लोगों का भी वध कर दे तो भी उसको मारने का कोई दोष जुटता नहीं उसके साथ में। आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? सब कुछ करने के बाद भी उसको उस कर्तापन का दोष नहीं लगता, क्योंकि वहाँ किया नहीं गया, वहाँ हुआ है। और जहाँ जहाँ किया जाता है वहाँ वहाँ बंधन होता है, और जहाँ जहाँ होता है वहाँ बंधन नहीं होता। अब इस प्रसंग में एक शब्द बोलेंगे, होना और करना। दो शब्द हैं भैया, कौन कौन से? एक होना और दूसरा करना। अपने बचाव में किया हुआ कत्ल का नहीं, आप कानून की बात कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। होना और करना में फर्क है। होना यहाँ कर्ता की अपेक्षा नहीं है, पर जैसे ही करना होगा वहाँ करता चाहिए। जैसे मैं 2-4 वाक्य बोलूँ, आप देखो, आप पूरा करोगे। वर्षा हो रही है या होती है, करता है कोई ऐसी नहीं आती। हवा अपने आप कोई चला रहा है, मैं चला रहा हूँ, तू चला रहा है। रोटी खाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, इसमें है। परंतु हवा चल रही है, धूप निकल रही है, नदी बह रही है, ये अपने आप हो रहे हैं। जो कार्य अपने आप होते हैं उनमें कर्तृत्व का बंधन किसी को नहीं लगता, और जो कार्य किए जाते हैं जिनमें करता है, करता हूँ, करते हैं, ऐसा आएगा, वहाँ अपने आप बंधन आएगा। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं इनके लिए, हमारे महाराज बतावेंगे। एक है डूइंग और एक है बीइंग या हैपनिंग। हैपनिंग जो होगा या बीइंग जो होगा वो विदाउट एनी सब्जेक्ट होगा, वहाँ कर्ता की आवश्यकता ही नहीं है। पर जहाँ भी डूइंग आएगा वहाँ कर्ता होगा ही होगा। इसलिए हो रहा है मैं कहीं बंधन नहीं है, पर कर रहा है, कर रहा हूँ तो बंधन होगा।
करने में बंधन है साहब, परंतु होने में बंधन नहीं है। बस इतनी बात का ध्यान रखें। शेष चर्चा अब कल होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भूखे से रह गए, भूख भूखे से रह गए, तृप्ति ना हो पाई। ये